हेलो बच्चों, तो आज आप सभी लोगों का था कक्षा 8वीं का सभी विषयों का एग्जाम। जी हाँ बच्चों, और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को गणित का, जी हाँ मैथमेटिक्स का आंसर की को बताने वाले हैं, उत्तर को बताने वाले। आप लोग फटाफट उत्तर मिलाकर बताओ बच्चों कि आप लोगों ने अपने एग्जाम सेंटर में गणित में कितना उत्तर सही किया है। जी हाँ, मैंने सभी विषयों का बच्चों आप लोगों को आंसर की इसी यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर डाल दिया है ना। आप सभी का आंसर की मिला सकते हैं। यहां पर इस वीडियो में हम आप लोग को गणित के आंसर की को बताने वाले हैं। और बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही ज्यादा आज बताता हूं कि खुश हूं, क्योंकि बच्चों हमने जितने भी प्रश्न आज आप लोग को पढ़ाया है ना, जितने भी प्रश्न यहां पर पढ़ाया है गणित में, सारे के सारे प्रश्न बच्चों डिट्टो उसी तरीके का सवाल यहां पर बहुत सारे सवाल आप लोगों का एग्जाम में बच्चों छपा है, भिड़ा है, लड़ा है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं और सभी सवालों को हम लोग सभी सवालों को यहां पर एक एक करके मिलाते हैं, है ना। कि और आप लोग बच्चों जितने भी आंसर आप लोग मिला लेंगे, ठीक है, और आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके बता देना कि आप लोगों ने कितना उत्तर को सही किया है। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था बच्चों, है ना, क्या पूछा गया था कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। आपको हमने क्या बोला था, योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो क्या करना, माइनस वाला को प्लस, प्लस वाला को माइनस। तो ये माइनस में था तो प्लस में इसका आंसर हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। कितना आसान है ना। आगे देखो, दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा था बच्चा। दूसरा नंबर बोला था कि निम्न में से कौन योज्य तत्समक है ना। हमने क्या बोला था कि दो में से एक सवाल आपके छपने वाले हैं और छप गया फाइनली बच्चों कि योज्य तत्समक क्या बोले थे, 0, है ना। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा योज्य तत्समक, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताए थे बच्चों, 0, है ना। और गुणात्मक तो 1 बताए थे, लेकिन इसमें से बोले थे 1 आएगा, 1 आ गया, छप गया प्रश्न बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल पूछा गया था, है ना, कि यहां पर -8/7 21/12, यहां पर 21/12, तो यहां पर क्या होगा, मतलब किसी दोनों को इक्वल करना है बच्चों। तो यहां पर देखो कि यहां पर 21/12 है, 21/12 है, इधर गुना है, तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी -8/7 लिख देंगे, तो -8/7 इसका आंसर हो जाता। बोलो बच्चों, बताया था कि नहीं बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। यहां पर अगला सवाल क्या है कि -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा। समतुल्य में हमने क्या बोला था कि ऑप्शन को देख लेना, है ना, और उसको छोटा कर देना। अगर छोटा करने पर इतना आ जाएगा तो कहना वही उत्तर होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर, है ना, इसमें तो छोटा होगा नहीं, इसमें भी पूरी नहीं कटेगा। इसमें देखो बच्चों, है ना, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 से कट जा रहा है ना, 2 तिया 6, 3 तिया 9। देखिए ये हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हूबहू बच्चों सवाल पूछा गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए 4 नंबर सवाल का 5 नंबर, है ना, 4 नंबर में तो हमने बता दिया। अब 5 नंबर में सवाल क्या पूछा है बच्चों, है ना, कि 1/2 1/3 का मध्य परिमेय संख्या। क्या बताए थे, बिना देखे बच्चों आप लोग 5/12 आंसर कर दिए होंगे, है ना, क्योंकि 1/3 और 1/2 1/3 हमने क्या बोला था, दोनों को जोड़ देना, आधा कर देना, है ना। दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे बच्चों तो 5/12 हो जाएगा। आगे देखो, परिमेय संख्या 12/30 का मानक रूप क्या होगा, मतलब इसको छोटा कर देना था, कुछ नहीं बच्चा, क्या करना था, छोटा। देखो कट जाएगा ये, है ना, कट जाएगा, कितना से कट जाएगा ये, 6 से ना, 6 से काट देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पच्चे 30, यानी कि -2/5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। आगे देखो बच्चों, 196 का वर्गमूल पूछा है, रटवा दिए थे 13 का 169, 14 का 196, कितना हो जाएगा बच्चों, 14, है ना। 169 किसका, इसका वर्गमूल क्या होता है, 14 होता है, 14 14, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को किया होगा उसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने बच्चों सही उत्तर किया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर सवाल पूछा गया था 16 का वर्ग, हमने क्या बोला, जिसका भी वर्ग पूछेगा बस 2 बार गुना कर देना, 2 बार बाबू गुना कर देना। 16 को 16 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बबुआ, 256। ऑप्शन नंबर जे बच्चा बी किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, है ना। देखो ये सवाल एकदम सुबह सुबह ही बता दिए थे बच्चों, ये है ना कि फॉर्मूला पर काम कर देना, है ना, कि 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच कितनी प्रकृत संख्या है। हमने क्या बोला बच्चों, यहां पर आप 15, मतलब कि जो ये वाला नंबर है इसका एक फॉर्मूला होता है 2n, है ना, जहां पर n आपको इसको लेकर चलना था तो 2 × 15 लिख देना था, तो कितना हो जाता बच्चों, 30, है ना। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाता, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हमारा पूछा गया था कि निम्न में से कौन पूर्ण घन नहीं है ना, पूर्ण घन की बात किया जा रहा है। 1000,
है ना, 216, 128 इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहां पर बच्चों आपको इसको तोड़ना था और 3 का पेयर लगाना था। तो देखो ये 1000 का अगर घन निकालते तो ये निकल जाता 10 का, है ना बच्चों। 216 निकल जाएगा कितना का, 6 का निकल जाएगा। लेकिन अगर 128 की बात करें तो ये किसी का घनमूल नहीं होता है, किसी का घन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि 64 का घनमूल, 64 को घनमूल करना था, 64 को तोड़ना था बच्चों, है ना। 64 को क्या करना था, तोड़ना था, है ना। तीन का पेयर, तो 4 गुना 4 गुना 4 होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताओ। बोले हाँ सर। तो एक 3 पेयर बाहर निकल गया, तो एक 3 पेयर लग गया तो एक बाहर निकल गया, मतलब 4 का ही तो घनमूल 64 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो किया होगा, डी किया होगा, उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 11 का घन पूछा, 11 को 3 बार गुना करेंगे, है ना। पानी दीजिएगा सर। हाँ इतना खुशी से बच्चों में पानी प्यास लग गया। देखो 11 का घन क्या होगा, 11 का घन बोलो 1331, बिना देखे ऑप्शन कहां पर है, बिना देखे ऑप्शन बोलो, मॉर्निंग में बताए थे, है ना। कि 11 को 3 बार गुना कर दो आंसर आ जाएगा, 11 को 3 बार गुना कर दो आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, ये हो गया। हाँ 3 के पावर में 4 का अंकित मान, अरे पावर 4 है, 4 बार गुना कर दो ना 3 को कितना बार गुना कर दो, 4 बार 4 बार 4 बार, 3 3 9 9 3 27, है ना, 27 3 कितना हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर डी जो किया होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखो बच्चों, यहां पर नेक्स्ट सवाल आज पता है मुझे बताने में बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। देखो बच्चों यहां पर क्या है, x बराबर 0 है ना, x बराबर यहां पर 0 मान दे दिया गया है ना, और x के पावर में 0 है, मतलब कि x का मान 0 है और 0 के पावर में 0, और 0 के पावर में 0 बच्चों क्या हो जाता, अपरिभाषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर है ना डी हो जाता है ना, अपरिभाषित। लेकिन हाँ हमने आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी मान उसके पावर में अगर 0 है तो मान 1 होगा, लेकिन 0 के पावर में 0 होता तब अपरिभाषित हो जाता, परिभाषित नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा क्या दिया गया है कि यदि, है ना, अरे ये सवाल भी बोलो बोलो करवाए थे कि नहीं सुबह में, मॉर्निंग में बच्चे करवाए थे कि नहीं, है ना। कि 2 के पावर में x माइनस 4 था और बराबर में यहां था बाबू 1, है ना। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर में हम 0 लिख सकते हैं। और जब बेस और बेस बराबर होता है तो पावर भी मेरे प्यारे बच्चों बराबर हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाता है, माइनस में 4, इधर प्लस में 4 आ जाएगा, x का मान 4। जितने बच्चे ने ऑप्शन ए को किया होगा बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पर हो गया था, ये देखो 468 वाला क्वेश्चन, बोलो पीक्यू का वैल्यू निकालने बोले थे, है ना। पीक्यू का वैल्यू निकालने बोले थे, कहां चल जाएगा बच्चों पीक्यू का, अरे ये बीच में क्या आ रहा है सर, रुको 1 मिनट। हाँ देखो बच्चा, पीक्यू का वैल्यू निकाले थे, बोले ना कि यहां पर कुछ मान को बैठा लेना, ठीक है, मान बैठाना और इससे गुना कर देना, तो कितना हो जाता, है ना। यहां पर आप एक पहला ऑप्शन को उठा करके देख लेते, है ना, 63 73 और 8 8 या 24 के 4, नहीं ये नहीं होता बच्चा, है ना। इसमें देखो 7 और 8 बैठा करके, है ना, 8 6 48 के 8 हाथ बचा 4 6 7 42 43 44 45 46, देखो यही वाला, है ना। हमने बोला ना कि मान को बैठा देना बच्चों और आ जाए। देखो जो बच्चा को रट कर गया होगा वो भी आजाद सर कर आया होगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं मिशन 2 पर रटवाया नहीं समझाया जाता है। लेकिन बच्चा आज हमें इतना ज्यादा खुशी हो रहा है कि रट करके भी जाने वाले बच्चे आज टॉप करके आएंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या है, देखो y का गुणांक पूछ रहा है बच्चों, y से क्या गुना किया हुआ है, तो 5x गुना किया हुआ है, कितना गुना किया हुआ 5x, तो 5x इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगर संख्यात्मक मान पूछता तो 5 हो जाता, है ना। देखो यहां पर अगला सवाल पूछा गया था बच्चों कि इसमें से इसको घटा दो, है ना, इसमें से इसको घटा दो, तो एक्स स्क्वायर में से 1, और घटाना अगर किसी को रहता है बच्चों तो ये ब्रैकेट में लिखा जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 1 और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि -2, है ना। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता। आसान था ना, है ना, बताया था ना बच्चों, है ना। ये आपको हमने कल नहीं परसों के लाइव में ये बताया था, है ना, कि घटाना कैसे, जब भी घटाओगे बच्चों तो ये ब्रैकेट में, इसीलिए बोले थे बच्चों हर सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, हर सेशन इंपॉर्टेंट है, और हर सेशन से बच्चों यहां पर सवाल सारे के सारे छप गए, है ना। यहां पर देखते हैं 51, है ना, क्या दिया गया बच्चों 19 नंबर में सवाल, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का सही मान क्या होगा। तो ये देखो इसका मान जो हो जाता बच्चों, क्या करते a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते तो आपका 100 आंसर हो जाता। कितना आंसर हो जाता,
100 आंसर हो जाता है ना। अब तोड़ करके देख लो ना, 49 और 1 ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 49 में से 51 में से इधर घटा देते तो 1 हो जाता। 100 में से 1 को गुना करेंगे, है ना। हाँ, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा, और a माइनस बी, और घटाएंगे बच्चों, हाँ सॉरी यहाँ पर 51 में से अगर 49 को घटाओगे तो 2 आ जाएगा, तो 200 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 200 आंसर हो जाएगा, है ना। 200 आंसर, ठीक है। देखो हमें ये ऑप्शन बी जो किया होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखो 20 नंबर सवाल बच्चों बहुत आसान था। कितना आसान था, देखो बताए थे ना मॉर्निंग में कि इसको इससे गुना कर देना, फिर इससे गुना कर दे, तो m को स्क्वायर को m से गुना करते तो mq हो जाएगा, है ना, mq हो जाता। और m को स्क्वायर से n से गुना करते तो m स्क्वायर n, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है ना, m स्क्वायर n, है ना। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यहां पर क्या दिया गया है, ये 20 हो गया था बाबू। 21 नंबर का तुम लोग क्या किए हो, देखो 21 नंबर में जो आंसर होता ना, m स्क्वायर प्लस m और माइनस 56, इसको गुणनखंड करना था, है ना। इसका गुणनखंड जब करते बच्चों तो इसको फर्स्ट और लास्ट को गुना करना था, ठीक है। तो 56, है ना। देखो ये सवाल मैंने आपको नहीं कराया था, लेकिन ये सवाल आप लोगों को हम लगभग, हमको लगता है कि 1 वीक के अंदर ही आप लोग को ये सॉल्व करवाए थे हम, ठीक है। हाँ, लेकिन हाल फिलहाल कल या परसों नहीं करवाए थे, जो है रियल बता रहा हूं बच्चों, है ना। हाँ, तो इसमें क्या था कि 56 m स्क्वायर हो जाता, और 56 m स्क्वायर को इसको तोड़ना पड़ता, ऐसा तोड़ते कि जोड़ने घटाने पे 1 m के बराबर आना, तो 7x और 6x, 6 सत्ते नहीं सॉरी 8 सती 56, है ना, 8x और 7x, है ना, 8 सती 56, इसको तोड़ देते बच्चों तो इसको सॉल्व करने पे ये आंसर हो जाता, है ना, ऑप्शन नंबर ए, है ना। सॉल्व करोगे ना तो ऑप्शन ए को, तो जो बच्चा किया होगा ऑप्शन ए को, उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए नेक्स्ट पूछा था बच्चों, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर अगर ऑप्शन होता तो सही होता, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी, है ना। तो ये बच्चों देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। अगला सवाल देखो, यहां पर पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर भागा में एक्स, है ना, का भागफल क्या हो। कितना आसान है भाई, एक्स स्क्वायर भागा में एक्स, है ना, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुना एक्स, और इसको भागा वो एक्स कर दो, एक्स से एक्स कट जाता तो एक्स बच जाता आंसर, यानी कि बी नंबर जो हो जाता इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है बच्चा। हाँ आगे देखते हैं। हाँ देखो 24 नंबर का तुम लोग क्या आंसर किए हो, देखो इधर यहाँ पर 8 है बराबर क्यू था और प्लस 3 था, हमने बोला ना जात वाला जात के साइड कर दो, तो देखो ये 8 है, ये प्लस में 3 है, इधर आके माइनस में हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाता बच्चों, 8 में से 3 जाता तो 5 बच जाता, है ना। तो क्यू का मान यहाँ पर 5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे हमारा पूछा गया था श्याम की आयु अरे भाई कितना समीकरण बनाने बोले थे ना कि अगर श्याम की आयु अगर 1 वर्ष था तो 5 वर्ष बाद, बोलो कल की क्लास में, रात की क्लास में करवाए थे, 5 वर्ष बाद कितना 20 वर्ष हो जाता, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, जो बच्चा किया होगा बहुत अच्छा। यदि किसी विद्यालय में डियर 60% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या अगर 520 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल समझो कि 60% विद्यार्थी जो है लड़का है, तो कितना परसेंट विद्यार्थी जो है लड़की है, तो 40%। 40% विद्यार्थी बच्चों अगर लड़की है, 40% अगर, तो मेरे प्यारे बच्चों 100% टोटल इस क्लास में कितने लड़के हैं, तो 100% निकाल लेते हैं, है ना। तो कैसे निकलता, 100% बराबर व्हाट, तो इसका बच्चों क्रॉस मल्टीपल हो जाता है, तो 520 इंटू 100 और बटा में 40, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाता, और यहां पर कितना से हो जाता, 14 नहीं 16 बत्तीस 16 48 नहीं, कितना से जाएगा जी, कितना चौके 52, है ना, 14 चौके 52 ना, हाँ 13 चौके 52, है ना। तो 13 चौके 52 हो जाता, और 13 को 100 से गुना करते तो 1300। अब देखो टोटल इस क्लास में संख्या निकल गया। अब 60% लड़का है, तो किसी का भी 60% निकालने के लिए हम 60 इंटू 100 से गुना कर देते हैं, 0 से 0 0 से 0, 13 छक 78 यानी 780 इसका आंसर हो जाता। समझ में आया, पहले टोटल संख्या निकाल लेना था और उसमें से जितना परसेंट लड़का था उससे उसको निकाल देना था, खत्म कहानी, है ना। देखो बच्चों 250 केजी आलू में 100% आलू सड़ गया, आलू वाला बताया था ना क्वेश्चन, सड़ गया, तो जिसे हटा दिया कितना परसेंट आलू बच गया बच्चों, है ना, कितना आलू बचा, तो 10% सड़ गया, तो कितना आलू बचा होगा, 90%, तो 250 का 90% निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो। या एक काम करो, 250 में कितना परसेंट आलू सड़ा है जी, 10%, तो 10% आलू हम निकाल लेंगे पहले, 0 से 0 0 से 0, यानी 25 केजी आलू जो है सड़ गया। अब बताओ तुम 250 केजी में 25 केजी आलू सड़ गया तो कितना केजी बचा, तो 225 हो जाता।
225 केजी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता है ना। देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं ना कि आपको सॉल्व करके भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बता दे रहा हूं ताकि आपको कहां गलती कर रहे हो। क्योंकि बच्चों ऐसा नहीं है ना कि आज जिंदगी का सबसे लास्ट एग्जाम है आपका, ऐसा तो नहीं है। आपका मेरे प्यारे बच्चों आपको 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी जो गलती हुई है, अगर मान लो गलती हुई, अगर हमें तो पूरा विश्वास है कि बच्चों ने सारे उत्तर को सही किया होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा होता है ना, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सही कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो देखो ये क्या है, देखो कोई रट कर गया होगा तो भी सही किया होगा, इसका आंसर तो भी सही किया होगा, है ना। ये देखो बच्चा यहां पर हो गया 28 नंबर में, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है, 5% बट्टा दिया जाता है, रेडियो का मूल्य क्या होगा, है ना बच्चों। देखो यहां पर है ना, विक्रय मूल्य आपको 380 रुपया दिया था, 5% बट्टा दिया जाता है। ध्यान से देखना इस बात को, है ना। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ये 5% बट्टा दिया गया तब ये 380 रुपए में बेचा गया। इसका मतलब कि यहां पर 95% है ना, 95% बराबर 380 हो गया। तो यहां पर आपको देखना है क्रय मूल्य यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 380 और ये 100 क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ऐसे कर दो। ठीक है, तो 380 इंटू मेरे प्यारे बच्चों 100 हो जाता और 95 से हम डिवाइड कर देते, खत्म कहानी। ठीक है, देखो बच्चों ये 19 से कट जाएगा, 19 पचे 95 और ये 5 से काटो तो 5 सत्ते 35 और 5 छक 30, है ना 76, 19 चौके 76, तो 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400 इसका उत्तर हो जाता है ना। सही है ना, 400 उत्तर इसका सही उत्तर हो जाता। समझ में आ रहा बात, है ना। ये बच्चों आप अगर जो बच्चे यहां पर ए नंबर जो किया होगा उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पर कहां पर पूछा गया भाई। हाँ, 400 का है ना 12 इंटीजर 1/2। देखो साधारण ब्याज, बोलो बोलो एक बार बोल दो कि सर नहीं बताए थे, एक बार बोलो बोलो ये वाला सवाल बताए थे कि नहीं, है ना। साधारण, अरे भाई कुछ नहीं है, क्या करने बोले थे, PRT और बटा से 100 करने बोले तो वही आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता, है ना। तो कितना बोला बाबू, 400 बोला, है ना। और आर रेट कितना दिया गया था, तो देखो रेट इंटीजर में दिया गया था, इसको तोड़ना था, तोड़ने वाला भी रात में क्लास में बताए थे, है ना। 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2 कितना हो जाता बच्चों, 25/2 हो जाता। और इधर आपका टाइम कितना दिया गया था, 2 वर्ष, है ना। और नीचे कितना हो जाता बच्चों, 100 से डिवाइड होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, 25 चौके 100, यानी कि 100 रुपया इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, 100 रुपया इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जाता है, इस आधार पर कौन सा कथन होगा, है ना। मतलब कि 20% बट्टा दिया जाता है ना। तो ये अच्छा देखो, किसी का भी मेरे प्यारे बच्चों बट्टा जो दिया जाता है वो हमेशा MRP पे दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, MRP पे, मतलब अंकित मूल्य पर, है ना। उसमें कितना प्राइस लिखा गया है उसी पर वो डिस्काउंट दिया जाता है। अब दुकानदार जाते हो ना, मार्केट वगैरह जाते हो तो किस पर डिस्काउंट मिलता है, तो जो उसमें MRP होता है उस पर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो C नंबर हो गया। आप लोग मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो, सभी बच्चे मिला लेंगे यहाँ पर। ऑल ऑफ दिस वाला क्वेश्चन क्या है, वही वाला है। हाँ चलो ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चों, यहां पर क्या है, 3/7 है ना, 3/7 प्लस x 17/7 का हल। अरे भाई देखो कितना आसान है ना। देखो यहां पर तुम एक काम करो ना, x को x ही रहने दो, ये 17/7 था ना, ये बच्चों ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाता, 3/7 है ना। तो यहां पर देखो 7 कैल्शियम 7 हो जाता, और 7 को एक बार, है ना, तो ऊपर 17 - 3 हो जाता, तो 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 और 7 दूनी 14, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 2 इसका आंसर हो जाता। तो जिन बच्चों ने 2 किया होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपए, 10% बट्टा दिया जाता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा, है ना बच्चों। देखो अगर 700 रुपया दाम है कुर्सी का और 10% हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले 10% निकाल लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 70 रुपया। मतलब कि 700 रुपया का कुर्सी था, 70 रुपया हमको वो डिस्काउंट दे रहा है, तो अभी कितना रुपया देगा वो, 630 रुपया में देगा हमको। कितना में देगा बच्चों, 630 रुपया में देगा, है ना। 630 कहां पर है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल पे हमारा दिया गया है कि दिए गए विकल्प में कौन सा है ना वयुक्त कर्मानुपात का उदाहरण है। देखो 33 नंबर का जो भी बच्चा किया होगा, देखो उल्टा है, उल्टा संबंध यहां पर बताना है। तो आदमी की संख्या और कार्य का उल्टा संबंध होता है बच्चों। मतलब कि आदमी की संख्या को जब बढ़ाएंगे तो कार्य जितना होगा वो घट जाएगा, है ना, और कार्य अगर बढ़ाएंगे, मतलब कि यहां पर उल्टा संबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अभी आप लोग आंसर के मिलाने पे ध्यान दो। देखो यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बच्चों, है ना, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, क्या आयत कहलाता है, आयत कहलाता है। कुछ है भाई, एकदम हलवा सवाल है। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो, है ना, जिस बहुभुज के सभी भुजा बराबर ना हो उसको क्या कहेंगे, तो वो विषमबाहु हो जाएगा। विषमबाहु कहां है, विषम बहुभुज,
विषम बहुभुज, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, है ना। चलो आगे देखो, नीचे एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स का मान बहुत आसान होता है, आपको पता है कि दो अंतः कोणों का योग क्या होता है? बाह्य कोण के बराबर होता है। तो अगर मेरे पास बच्चों ये 130, ये 65, तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों को जोड़ के 130 होना चाहिए, तो यहाँ पर 65 हो जाएगा। बात ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। तो 65 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं बच्चा। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है, हाँ यहां पर देखो कितना आसान है ना, कि x प्लस वाई प्लस जेड का योग कितना होगा। अगर ये 40 दिया गया है बच्चा, है ना, और x और y और z को आपको जोड़ करके बताना, कितना आसान है ना। चारों कोण का मान कितना बोले थे? 360। चारों कोण, चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना बोले थे? 360, जिसमें एक कोण दिया गया है, घटा दो भैया, 320 इसका आंसर हो जाएगा। 320 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है बाबू। कुछ नहीं है, कुछ नहीं बाबू, हलवा हलवा, है ना। हाँ 2D आकृति नहीं है, 2D आकृति नहीं है बच्चा। यहां पर कौन सा हो जाएगा? देखो त्रिभुज, है ना, आयत, हाँ, और यहां पर वर्ग, ये तीनों क्या है? 2D है, ये तीनों 2D है ना। ये घनाभ जो है बच्चों ये 3D में आता है, 3D में आता है। 2D और 3D वाला बताए थे ना। हाँ आप लोगों को बोले थे कि वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग, ये सारा 2D है ना। शंकु हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, गोला हो गया, 3D है। बोलो बोलो बोलो, बताए कि नहीं? निम्न से कौन सा समूह, है ना, निम्न में से कौन सा समूह नहीं है? देखो बच्चों इसमें से देखो कि कौन अलग लग रहा है आपको। घन, घनाभ, शंकु, ये क्या है? तीनों 3D है, तीनों बच्चों एक शेप है, एक शेप है। लेकिन आयतन जो है बच्चों ये किसी का मेजरमेंट है, ये बताता है कि कितना आयतन होगा, ये अलग लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये समूह में नहीं है बच्चों, है ना। अगला देखते हैं, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई अगर मीटर में हो तो क्षेत्रफल मात्रा, एकदम कितना बार बोले हम रात के क्लास में? बताओ कितना बार बोले हम? लगभग हमको लगता है 5 बार बोले होंगे कि अगर क्षेत्रफल पूछेगा बच्चों तो स्क्वायर में आंसर आएगा, आयतन पूछेगा तो क्यूब में आंसर आएगा। तो यहां पर क्षेत्रफल रहेगा तो मीटर किस में आएगा बाबू? मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आयतन पूछता, देखा, देखो हम इसलिए बोलते हैं बच्चों कि हर सेशन इंपॉर्टेंट होता है। जो भी चीजों को मैं बताता हूं उसको बस ध्यान से देखना होता है, क्योंकि ये मैं कहीं लिख कर नहीं बताया था। अच्छा लिख कर भी शायद बताए थे, लेकिन ये चीज हम बोले थे, क्या बोले थे? कि क्षेत्रफल पूछेगा स्क्वायर में आंसर, आयतन पूछेगा तो क्यूब में आंसर, बोले थे ना। हाँ अगला देखो, यहां पर देखो बच्चों 41 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण 11 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा? देखो बच्चों समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2, है ना, विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है। और यहां पर आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है, तो 88 हो जाएगा। ये 2 इधर आके इंटू में हो जाएगा, इधर बच्चों D1 इंटू D2 हो जाएगा। अच्छा D1 तो दे रखा है ना यहाँ पर, शायद एक विकर्ण 11, यहाँ पर D2 नहीं दिया गया है, तो 88 दूनी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 1 17, 176, और ये 11 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर D2 हो जाएगा बच्चों। तो 11 1 11, 11 6 66, यानी कि 16 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। 16 ऑप्शन नंबर जो बी किया होगा 41 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई जो है क्रमशः दिया गया है बच्चों, ठीक है, तो आपको क्या बोला? आयतन निकालने के लिए। तो आयतन, बेलन का आयतन क्या बोले थे? पाई आर स्क्वायर एच पे बैठा देना। पाई का मान आपको सभी बच्चों को पता होगा 22/7, आर का मान कितना था? 7 × 7 लिख देंगे, और ऊंचाई 10 था। 7 से 7 काट दो बाबू यहाँ पर, है ना, और सबको गुना कर दो। शायद ये वाला सवाल तुम करवा दिए थे, 1540 आंसर होना चाहिए, है ना, है ना, दिख रहा करवाए तब तो हमें याद है। देखो बच्चों 22, है ना, 70 को 22 से अगर गुना कर देंगे तो 1540 हो जाएगा। खत्म कहानी। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, एकदम हूबहू सवाल, हूबहू सवाल इसको बोलते हैं हम लोग। नंबर तक चेंज नहीं किया, ऐसा 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 क्या बोले जी, क्या बोले, है ना, है ना। ज्यादा बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, है ना। आप कहोगे कि सर 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 कहीं आप ही क्वेश्चन तो नहीं बना। पता है ऐसे ऐसे बच्चे कमेंट करते ना, हमें भी अलग लगता है भाई, है ना। घनाभ, है ना, घनाभ का आयतन बताए थे। LBH का, LBH देखो, आयतन पूछा LBH हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा था मिलान चिन्ह, बोलो 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 बोलो, बोले थे ना कि 100% सवाल आएगा, है ना। 5 है, 5 5 10 और 3 13, 13 इसका आंसर। बोलो 100% का हम गारंटी लिए थे कि आएगा, और आया। देखो इधर, देखो एक और आएगा, वर्ग माप और वर्ग सीमा वगैरह भी आएगा। देखो इधर सीमा बोले थे ना, ऊपरी सीमा और निचली सीमा। ऊपरी सीमा 40 हो जाता, निचली सीमा पूछता 20 हो जाता। बोलो करके आए हो कि छोड़ कर आए हो, है ना। जो बच्चा क्लास नहीं किया होगा ना, थोड़ा तो जरूर अपसेट हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, है ना। अगली क्लास है बच्चों, हम लोग अगली क्लास में भी अच्छे से तैयारी करेंगे ऐसे, है ना, जैसे 10th वाले किए 9th में भी करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, है ना। क्या है बच्चों? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या करना था? दोनों को जोड़ के आधा करना था, है ना। तो दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और यहाँ पर 6, 56 का आधा कितना हो जाएगा जी? 28 हो जाएगा, है ना। 28 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे देखो यहां पर नेक्स्ट क्या पूछा था कि आंकड़ों का निरूपण किसके द्वारा नहीं होता है। एकदम मॉर्निंग में या शायद रात में करवाए थे, है ना, मॉर्निंग या रात में करवाए थे, हमें याद नहीं है लेकिन करवाए थे। क्या करवाए थे बच्चों कि कौन निरूपण, आयत चित्र होता है, दंड आलेख भी होता है, द्विआधारी आलेख होता है, वर्ग चित्र कभी नहीं होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद क्या रखेंगे, एग्जाम तो हो गया, हाँ लेकिन 9th में तो काम आएगा ना। हाँ अब देखो बच्चों यहां पर 2 सवाल और बचे हुए हैं, एक कर लेते हैं उसके बाद। अरे देखो सुबह करवाए थे ना, सुबह या रात में करवाए थे कि बड़े संख्या में से छोटे संख्या को अगर हम घटा दे, बड़े संख्या में से छोटे प्रश्नों का अंतर को हम कहते हैं परिसर कहते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हम लोगों ने 48 सवाल को कर लिया है और आप लोगों ने 48 उत्तर को मिला भी लिए होंगे कि आपने कितना उत्तर सही किया है। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास 2 सवाल और बचे हुए हैं, है ना, इसका भी उत्तर मिला लेंगे। उससे पहले मैं बता दूं बच्चों कि आप अभी किस क्लास में हो। बोले गुरुजी हम 8 में हैं। अब मत बोलना 8 में हैं, अब क्या बोलोगे कि अब हम 9th में हो गए हैं सर, है ना, एग्जाम दे दिए हैं, पास तो कर ही जाओगे। और इसके लिए पासिंग मार्क्स के लिए बच्चों मिशन 2 पर ऑफिशियल वीडियो आ जाएगा आप लोगों को कि कितना मार्क्स में आप पास करोगे, कितना मार्क्स में फेल करोगे। ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएगी आपकी, है ना। तो अब क्या, अब कोई भी पूछेगा आप किस क्लास में हो तो कहना 9th क्लास में हो। ठीक है, और 9th क्लास की तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों मिशन 2 लेकर के आ गया है आप सभी बच्चों के लिए प्रयास बैच, है ना। कौन सा बैच, प्रयास बैच। मैं आप लोग को दिखा देता हूं एक बार। हाँ यहां पर आते हैं बच्चों और हम लोग आते हैं यहां पर मिशन 2 टीम में, है ना, मिल गया। यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, ये देखिए आपका प्रयास बैच है ना। अभी मैं सारे आंसर को बता दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हुए ना। देखो इधर, ये बच्चों हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है ना। यहां पर आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस होगी बच्चों, लाइव क्लासेस होगा, है ना, लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। जब आप लाइव छूट जाएगा मान लो, ठीक है, तो आपका रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा, है ना। साथ ही साथ बच्चों चैप्टर वाइज नोट, जो कि हर बच्चा ढूंढते फिरता है घर घर, है ना, घर दर भटकते रहता है कि नोट्स कहां मिलेगा। तो इसी मिशन 2 के इसी बैच में, प्रयास से बैच में मिल जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेगा, पैनल पीडीएफ मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा, और भी जितनी भी चीजें होती है इस बच्चों इस बैच के अंदर, वो सारा चीज मिलेगा इसी बैच के अंदर। हिंदी माध्यम वाले के बच्चों के लिए भी है और साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी है यहाँ पर। ठीक है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज, पैनल पीडीएफ, सारे विषयों की तैयारी, है ना बच्चों। और इसका जो प्राइस अभी है ना, अभी तक अगर मैं कहूं तो होली तक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर होली से थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जा सकता है, तो मतलब कि बहुत ही कम, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होता बच्चों, है ना। आपके क्लास जो है ना स्टार्ट हो जाएगा मे बी हमको लगता है 10 मार्च को, है ना, लेकिन आपको अभी ही इसमें एडमिशन ले लेना है। क्यों? क्योंकि बच्चों जितने जल्दी आओगे, सीट बहुत ही लिमिटेड है बच्चों एक बैच में। फिर इस बैच का नाम प्रयास 2 हो जाएगा, फिर उस बैच में जाना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि आप मेरे बारे में पहले आओ और आप अपने ही बैच में, अपने बैचमेंट के साथ, अपने दोस्त के साथ इसी बैच के अंदर रहो, है ना। और बच्चों इसमें आप लोग का टोटल प्राइस है 1499, लेकिन अभी ऑफर में आप लोग को 499 रुपए में पूरे साल भर की पढ़ाई करवाई जाएगी बच्चों, है ना। इसका पूरा क्लास कहां चलेगा बच्चों? तो इसका पूरा क्लास चलेगा मिशन 2 वाले सर ऐप पर, है ना। प्ले स्टोर में जाना, इसको डाउनलोड कर लेना बच्चों, और आपको नंबर मांगेगा, नंबर डाल करके ओटीपी डाल देना, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां पर देखिए लाइव क्लासेस लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक कर देना, है ना। आप लोग ये वीडियो को थोड़ा स्लो करके 1-2 बार और देख लेना तो हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत है हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है ना। देखो बच्चों यहाँ पर सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। तो आपको किस बैच को लेना है? प्रयास बैच को। हिंदी माध्यम लेना है तो हिंदी वाले पे क्लिक करना, और इंग्लिश मीडियम वाले लेना है तो इंग्लिश मीडियम वाले क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, और बच्चों बाय नाउ का ऑप्शन करने के बाद वहां पे 2 ऑप्शन आएगा कि आप खुद पेमेंट करना चाहते हो या फिर किसी और से, अपने भैया बहन से, किसी और से भी पेमेंट करवाना चाहते हो। तो जिससे भी करवाना चाहते हो उस पर क्लिक कर देना। क्यूआर कोड भी जनरेट होता है बच्चों, तो क्यूआर कोड पे क्लिक करके क्यूआर जनरेट होगा, ऐसे फोन वाला लेना, स्कैन करना, बच्चा आपका एडमिशन कंप्लीट। और कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लाइव क्लासेस में बच्चों सुबह शाम, है ना, हर दिन आप लोग की क्लासेस यहां पर चलेगी। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, है ना। कैसे एडमिशन लेना है वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी बच्चों, है ना। अब हमारे पास 2 सवाल जो बचे हुए थे उसके भी आंसर हम लोग कर लेते हैं फटाफट, है ना। चलो बच्चों, है ना, ये देखिए मूल बिंदु, कुछ कहूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों? 0 0। रटवा के गए थे ना, रट के गए थे कि नहीं गए थे? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास लास्ट सवाल है। देखो चतुर्थांश वाला बोले थे ना, एक क्वेश्चन पक्का होने वाला चतुर्थांश का, है ना बच्चों। ये प्लस में x भी मान है और y भी प्लस में है, ठीक है। तो ये किस चतुर्थांश में होगा बाबू? ये पहला चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों 50 सवालों का आपका आंसर की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 50 में से अच्छे सवाल को कर लिया होगा, सारे सवालों को कर लिया होगा।
अब मुझे बताओ बच्चों कि आपके एग्जाम में कितने नंबर आने वाले हैं, ठीक है। और अब हम आपको एक वीडियो बनाकर देंगे बच्चों, है ना, मिशन 2 का ऑफिशियल वीडियो, है ना, आपको मिलेगा, जहां पर आपको बच्चों पूरी तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि आप कितने अंक सही किए हो, जिसमें से आपको कितना ग्रेड मिलेगा, A+ मिलेगा, A मिलेगा, B मिलेगा, C मिलेगा, वो चीज आपको हमारे वीडियो पर मिल जाएगा बच्चों, है ना। और उस वीडियो को आप स्किप जरा भी ना करना, जरूर देखना, है ना। बाकी बच्चों फिर मिलेंगे आप लोगों से, हाँ, और सारे विषयों का आपका आंसर की अपलोड कर दिया गया इसी YouTube चैनल पर, जाकर आप लोग आंसर की मिला लेंगे बच्चों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और 9th क्लास में बच्चों लाइव क्लासेस में हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। धन्यवाद।